द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन आपके लिए अभिषेक का, अनुग्रह का दिन हो। आपके जीवन में प्रभु चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई बहनों, आज के दिन हम प्रार्थना करें एक दूसरों के लिए, खास करके जो बीमार है, दुखी है, परेशान है और हॉस्पिटल में है, कई प्रकार के संकट से गुजर रहे हैं और संकट में रहते हुए ही इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। प्रभु की छत्र छाया में प्रभु ने आपको एकत्रित किया है। आपको दुख और निराशा में नहीं रहना पड़ेगा, खाली होकर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज के दिन प्रभु अपनी कृपा से, अनुकंपा से, प्यार से आपके जीवन में महान कार्य करने वाला है। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, प्रभु हमें आज वचन दे रहा है। स्तोत्र संख्या 4 पद संख्या 8, स्तोत्र संख्या 4 पद संख्या 8, भजन संहिता यानी जबूर, साम्स 4 वर्स 8। हिंदी में 8 है, दूसरे शायद पंजाबी और इंग्लिश बाइबल में ये 7वां वचन है। ध्यान रखिएगा। जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है वह उस आनंद से गहरा है जो लोगों को अंगूर और गेहूं की अच्छी फसल से मिलता है। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ। जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है वह उस आनंद से गहरा है जो लोगों को अंगूर और गेहूं की अच्छी फसल से मिलता है। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, ये एक महत्वपूर्ण वचन है। इस वचन को हम रिसीव करेंगे। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में, मेरे प्रियजनों में, मेरे बाल बच्चों में, मेरे जीवन साथी में आज ये वचन पूरा हो जाए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि लिखा है, जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है वह उस आनंद से गहरा है जो लोगों को अंगूर और गेहूं की अच्छी फसल से मिलता है। ईश्वर जो आनंद देता है, इस संसार में जो आनंद मिलता है, उसी के बीच में स्तोत्र के अंधकार कहते हैं बहुत अंदर है, बहुत फर्क है। इस संसार में कोई अच्छी फसल से या आपकी कामयाबी से, आपके सफलता से जो आनंद आपको प्राप्त है, उससे कितना अधिक गहरा है ईश्वर जो आनंद देता है। उसका कोई सीमा नहीं, उसका कोई अंत नहीं। प्यारे भाई बहनों, ये समझना बहुत जरूरी है। ईश्वर आनंद और खुशी का स्रोत है। ही इज द सोर्स ऑफ ऑल जॉय। जो आनंद प्रभु देता है उसकी तुलना ही नहीं है। वो ईश्वर के राज्य की आनंद है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त आनंद है। उसकी बराबरी और तुलना हम किसी चीज से कर नहीं सकता। देयर कैन बी स्मॉल हैप्पीनेस व्हेन वी हैव सर्टेन थिंग्स और सर्टेन विक्टरीज, सर्टेन अचीवमेंट्स। कभी कभार हम लोग खुश रहते हैं छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए। कोई एग्जाम में सफल हो गया, कोई किसी को नौकरी मिल जाते हैं, किसी का बर्थडे, किसी की शादी, ऐसे अवसरों पर हम लोग खुश रहते हैं। वो मैं मानता हूँ, पर असली खुशी, जो सच्चे जो आनंद जो है वो प्रभु देता है, प्रभु की उपस्थिति में हमें मिलता है। इसलिए दाऊद कहता है, जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है, प्रभु को बोल रहे, प्रभु जो आनंद आप मुझे प्रदान करता है, ईश्वर से मुझे प्राप्त है, वो उस आनंद से गहरा है जो लोगों को अंगूर और गेहूं की अच्छी फसल से मिलता है। जब अच्छी फसल हो जाते हैं, लोगों का कमाई हो जाते हैं, लोग बहुत खुशी मनाते हैं। पहले जितने भी त्योहार हम देखे जाएं, इंडिया में हो, बाहरी देशों में है, फसलों के बाद हुआ करता है।
क्योंकि लोगों के पास पैसे हैं, खर्चा करते हैं, मेले लगाते हैं और बहुत कुछ चलते हैं। हमारे देश में भी कई सारे त्योहार हम लोग मनाते हैं फसल काटने के बाद। ये नेचुरल एसोसिएशन है, यानी एक फसल के काटते ही वहाँ पर कुछ जश्न मनाए जाते हैं, त्योहार मनाए जाते हैं, वहाँ खुशियाँ मनाई जाती हैं। सब बोले आमीन। पर प्रभु कहता है ये फसलों से जो मिलता है ना उससे कहीं अधिक गहरा है। हालेलुया। तो आप ना इसको समझना और इसको ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। आपके परिवार के लिए, आपके परिजनों के लिए आपको इसको क्लेम करना है। प्रभु जो आनंद तुम मुझे या मेरे परिवार को प्रदान करता है वो उससे गहरा है जो इस संसार से हमें मिलता है। आपको क्लेम करना पड़ेगा। जो आनंद तू मेरे बच्चों को देता है, जो आनंद तू मेरे जीवन साथी को देता है, जो आनंद तू मेरे परिवार के परिजनों को देता है, आपके द्वारा जो आनंद प्राप्त है इस दुनिया के सारे कमाई से, सारे कामयाबी से बहुत ज़्यादा बढ़कर है। बोले आमीन। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जब आप इस बात के साथ सहमत होगा, ये बात अब रिसीव करेगा, तब जाकर खुदा के जो आनंद आपके पास ठहरेगा। नहीं तो आप ना प्रार्थना कितने भी करे, इस संसार के कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए, सफलता के लिए भागते रहेगा। आप कुछ नहीं होगा। आपको चर्च जाने से आनंद नहीं मिलता है, आपको किसी की तारीफ से या फिर दूसरे अन्य कार्यों में आपको अपना आनंद मिलेगा। प्रभु में आनंद प्राप्त करना। इसलिए स्तोत्र 37:4 में पढ़ते हैं, यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। सब बोले आमीन। हाँ प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आनंद का स्रोत है, सारी खुशी के स्रोत है। सब बोले आमीन। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें याद दिलाते हैं तुम्हारा आनंद कहाँ से, प्रभु से या फिर इस दुनिया से। हम किस बात के लिए खुश रहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत अहम बात है। ज्यादातर लोग प्रार्थना भी करते हैं इस दुनिया के आशीषों को प्राप्त करने के लिए, एक अच्छे नौकरी के लिए, कारोबार के लिए, शादी में अच्छे जीवन साथी के लिए, इस संसार में सेटल होने के लिए, बाहर जाने की रुकावट दूर होने के लिए, कोई बीमारी या संकट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। लेकिन हम में से अधिकतर लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रभु अपने आनंद से मुझे भर दे, ये प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रभु मुझे अपने प्यार से भर दे, अपने ज्ञान से भर दे, अपनी दया से भर दे, अपनी करुणा से भर दे, अपनी कृपाओं से मुझे, वरदानों से मुझे भर दे। ये प्रार्थना बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग सब बिजी है इस दुनिया के चीज़ों को हासिल करने के लिए। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए ये वचन महत्वपूर्ण है। प्रभु जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है वह उस आनंद से गहरा है जो लोगों को अंगूर और गेहूं की अच्छी फसल से मिलता है। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, ताकि मैं प्रभु के द्वारा प्रदत्त आनंद की खोज में लगे रहूं। यस प्यारे भाई और बहनों, आपके परिवार और मेरे परिवार, आपके प्रियजन और मेरे प्रियजन, आप और मैं, हम लोग हमेशा इसी की खोज में लगे रहना चाहिए। सच्चा आनंद कहाँ से मिलेगा? वो तो प्रभु से मिलेगा। फिर तो क्या है, एक बार आपको पता चला, फिर आप उसी के लिए ललायत रहें, तैयार रहें। हमेशा आपका दिल और मन उसी के लिए खुले रहे। इस दुनिया में आप कुछ भी प्राप्त करें, आपको पता है वो सीमित रहता है, थोड़े समय के लिए रहता है। लेकिन प्रभु जो आनंद देता है ना, वो हमेशा के लिए बना रहता है। वो आनंद आपसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए प्रभु कहता है जो आनंद मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ इस दुनिया के जैसा नहीं है। वो आनंद सदा के लिए है, तुम्हारे साथ रहेगा।
इस दुनिया में कितना दुख, संकट, परेशानी, बीमारी, असफलताएं और कितने भी ऐसी बातें हैं, ये इसका कोई फर्क नहीं पड़ता जी। आपका आनंद वैसे ही बने रहेगा। बहुत सारे संतों के बारे में पढ़ते हैं, वो दुखों को मांगता था। संत फ्रांसिस दुआ करता था, प्रभु मरने से पहले आपका दुख भोग का एक हिस्सा मुझे भी दे ताकि मैं वो महसूस कर पाऊं। संत अल्फोंसा दुख तकलीफों का स्वागत करता था। बहुत सारे ऐसे संत, संत पादरे पियो, संत तेरेसा ऑफ लिसियो, संत कैथरीन ऑफ सियना हो, बहुत सारे संतों के बारे में हमने देखा है। वो दुखों के लिए प्रार्थना करता था, क्योंकि समस्त संसार खुशियों को मांगते हैं, सफलताओं को मांगते हैं। कोई क्रूस उठाने, कोई दुख उठाने तैयार नहीं रहता है। प्रभु के दुख को हल्का करने के लिए तैयार नहीं रहता है। प्यारे भाई बहनों, आपको और मुझे प्रभु के दुखों को भी बांटने के लिए सीखना है। हालेलुया। तब हमें असली प्यार का पहचान होगा। सिर्फ सुख ही सुख बांटना है तो वो सच्चा प्यार नहीं है। प्यार का मतलब है सुख में दुख में साथ देना। ये असली आनंद का वजह है। प्यारे भाई बहनों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस दुनिया जो आनंद देता है, ये दुनिया जो खुशियाँ देते हैं, इस दुनिया में सफलता और अच्छाई से हमें आनंद मिलता है, लेकिन ईश्वर की उपस्थिति में ईश्वर ही आनंद का स्रोत है। ईश्वर मिल जाते हैं, हम खुश है। फिर दुख हो या फिर परेशानी हो, बीमारी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु के साथ हम कलवरी भी जाने तैयार है, हम कहीं भी जाने तैयार रहता है। प्रभु मिल जाता है, हमारा आनंद का कारण प्रभु है। इसलिए हम हबक्कुक नबी का अध्याय 3 पद संख्या 17 और 18 में इस प्रकार पढ़ते हैं, अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाखबारियां नहीं फलती, जैतून का फसल निराश करती है और खेतों में अनाज नहीं है। भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे। तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। क्या पावरफुल वचन है। मतलब कुछ भी नहीं रह गया, ना अंगूर, ना गेहूं, ना खेती, ना जैतून, कुछ नहीं रह गया। गाय बैल बकरी भेड़ सब खत्म। मतलब उसका जीने के लिए कुछ भी था ना, जो कुछ भी था वो सब खत्म हो गया। फिर भी नबी कह रहा है कि तब भी मैं ऐसे हालात में भी मैं प्रभु में प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धार ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। आनंद मनाने के कारण ईश्वर है। अंगूर नहीं है, जैतून नहीं है, खेतीबाड़ी नहीं है, भेड़ बकरी नहीं है, उपलब्धियां नहीं, कामयाबियां नहीं, प्रभु के कारण आनंद मनाना। बस इस वचन का मतलब यही है, जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है वह उस आनंद से गहरा है जो लोगों को अंगूर और गेहूं की अच्छी फसल से मिलता है। मेरी उम्मीद है प्यारे भाई बहनों, आपको इस बात को समझ आया। आप ये वरदान के लिए आज मांगो, प्रभु मुझे इस संसार के आनंद से मतलब नहीं, मुझे तुझसे मतलब है। जो आनंद तू देता है मेरे और मेरे परिवार के लिए वही काफ़ी है। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना कीजिए प्यारे भाई बहनों, दिल से प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, मैं अक्सर इस दुनिया की ओर नज़र लगाता हूँ और दुनिया के उपलब्धियों में, सफलताओं में मैं आनंद ढूंढता हूँ, लेकिन आज आपने अपने वचन के द्वारा मेरे आंखों को खोल दी है। मैं हमेशा तुझसे प्राप्त आनंद के लिए तैयार रहूं, उसकी गहराई को और नज़दीक से समझूं और आपसे हमेशा जुड़े रहूं, आपके द्वारा प्राप्त आनंद में मगन रहूं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्ट जो आपके साथ होंगे। कल सवेरे ठीक 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे और तब तक इस वचन को इस्तेमाल कीजिए, इसके गहराई को समझिए, एक दूसरों को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक करना और सब्सक्राइब करना भी
ना भूलिए। आप सबों को एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।